हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आपके लिए 20 के दांत यानी कि नलिनी विलोचन शर्मा के रिलेटेड से लघु उत्तरीय यानी कि 2 अंक वाले प्रश्न लेकर आए हैं। तो अगर जो विद्यार्थी जी मेरे वाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो वे कृपया मेरे वाट्सएप नंबर लिखेगा। मेरा वाट्सएप नंबर है 6379208294। ये मेरे वाट्सएप नंबर है। अगर इस पर हाय हेलो कर आप लोग को भेज दीजिएगा तो वाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी जी जल्दी से यानी कि इस वीडियो को अगर आप लोग इसके पहले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न की ओर। फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का सबसे शब्दों में यानी कि अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो जैसे में लिंग के अनुसार बेटा बेटी के अनुसार जो सेन साहब जी यानी कि भेदभाव कर रहे थे उसके बारे में हम लोग को क्या करना है, वर्णन करना है। तो सबसे पहले यानी कि सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम था। यानी कि सेन साहब की बेटी थी, उसके पढ़ने लिखने हंसने एवं खेलने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उसके बेटे कासू के लिए अलग नियम थे। क्या थे? तो अलग नियम था। तो यही यानी कि सेन साहब के लिंग के परिवार में यानी कि लिंग के अनुसार यही नियम यानी कि कर रहा था। चलिए एक बार और देखते हैं। सभी विद्यार्थी जी देखिएगा कि सेन साहब के परिवार में बच्चों का पालन पोषण के लिए लिंग के अनुसार आधारित भेदभाव यानी कि आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अपने शब्द में ही वर्णन करना है। चलिए चलते हैं। तो सेन साहब के घर में बच्चों के लिए पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था और उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उसके बेटे कासू के लिए अलग नियम था। तो यही बात था। तो चलिए यानी कि अब चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, यानी कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। यानी कि खोखा था वह किन मामलों में अपवाद था। देखिए सेन साहब का बेटा कासू घर में बनाए गए नियम के मामलों में यानी कि नियम बनाए गए। देखिए सेन साहब का बेटा कासू घर में बनाए गए नियम के मामलों में अपवाद था। वह हमेशा यानी कि अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था। वह हमेशा, क्योंकि एक बेटा था खोखा यानी कि खोखा का नाम दूसरा नाम कासू था। तो ये सेन साहब जी की एक ही बेटा था। तो ये अपने मन से ही कार्य करता था और पर लड़कियों की ऐसी आज़ादी नहीं थी। पर लड़की के ऐसा आज़ादी नहीं दी गई थी। तो खोखा इसीलिए यानी कि मामलों का अपवाद था। चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर सवाल का कर रहा है देखिएगा, यानी कि सेन साहब दंपति खोखा में कैसे संभावनाएं देखते हैं और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय करती है। तो उन्होंने कैसी शिक्षा तय करती है जी, तो आप लोग देखिएगा। तो यानी कि उत्तर में कि सेन साहब और उनकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहता था। क्या? तो इंजीनियर एवं बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं और इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटों को स्कूल न भेजकर पर ही शिक्षा यानी कि घर ही पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया जाता था। क्या कर दिया जाता था? तो तय किया जाता था। यही यानी कि बात आप लोग को था। तो सबसे पहले देखिए सेन साहब दंपति खोखा में कैसे संभावनाएं देखने थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की थी। तो कैसी शिक्षा तय की थी जी, तो ये आप लोग देखिएगा। देखिए सेन साहब और उसकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहब अपने यानी कि अपने बेटे के स्कूल न भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय करते थे। क्या करते थे? तो तय करते थे। चलिए तीसरा नंबर सवाल हो गया। चौथा नंबर पर चौथा नंबर कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानी क्या बताता है। तो यानी कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानी यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले के बच्चों में उनके यानी कि उनके कीमती सामानों के आसपास भी भटके। क्या? तो यही यानी कि मदन और ड्राइवर के बीच में विवाद था। तो चलिए अब चलते हैं चौथे नंबर सवाल हो गया है पाँचवा नंबर सवाल पर। पाँचवा नंबर सवाल देखिएगा।
5वां नंबर कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। तो देखिए कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल का था। इस प्रयांश के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं, तो इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसे कि मदन ने कासू के दांत तोड़ दिया था। तो यही लेखक बताना चाहते हैं कि महल वाले से यानी कि झोपड़ी वाले भी बदला ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, यानी कि 5वें नंबर सवाल हो गया। छठे नंबर पर छठा नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा कि यानी कि आपकी दृष्टि 20 के दांत कहानी का नायक कौन है और तर्कपूर्ण उत्तर दे। तो यानी कि मेरे दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है, बिना डरे एकदम ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटों के 2 दांत भी तोड़ देता है, और उसके यानी कि बेटों को क्या कर देता है, तो 2 दांत भी तोड़ देता है। तो चलिए चलते हैं, छठे नंबर सवाल हो गया। 7वां नंबर सवाल पर यानी कि कासू का चरित्र वर्णन करें, यानी कि कासू का चरित्र वर्णन करें तो कासू सेन साहब के बुढ़ापे के आंखों का तारा था और सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। सेन साहब जी अपने कासू को क्या बनाना चाहता था, तो बिजनेसमैन एवं इंजीनियर। और कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था, यानी कि पिता द्वारा सही बनाए में अपवाद था। और देखिए घर के यानी कि लाड़ प्यार से उसे बिगाड़ दिया था और वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला दिया था। क्या कर दिया था, तो बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला दिया था। चलिए यानी कि 7वां नंबर सवाल हो गया है। चलते हैं 8वां नंबर सवाल पर। 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। 8वां नंबर कि सेन साहब का चरित्र यानी कि चरित्र वर्णन करें, यानी कि चरित्र वर्णन करें। तो देखिए यानी कि बताइएगा, तो सेन साहब 20 के दांत कहानी का एक नायक है, यानी कि एक पात्र है, यानी कि सेन साहब जी 20 के दांत कहानी का एक पात्र है। और सेन साहब के 5 पुत्रियां और 1 पुत्र था। क्या, तो 1 पुत्र था, वह अपने बच्चों के लिए घर पर अलग नियम बनाए थे और अपने बेटे के लिए वह अपने बेटे में यानी कि बेटे में बुढ़ापे का सहारा था। क्या था, तो वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा था। तो यही आप लोग को सेन साहब का यानी कि चरित्र वर्णन किया गया था। चलिए अब चलते हैं, मदन का चरित्र वर्णन करना है, यानी कि मदन का। तो देखिए मदन का चरित्र वर्णन करें तो देखिए मदन 20 के दांत कहानी का एक पात्र है, यह इस कहानी का नायक भी है। और मदन बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है, और एवं जब कासू उसके साथ गाली में खेलने आता है तो मदन उससे लड़ाई कर लेता है और उसके 2 दांत भी तोड़ देता है। तो यही आप लोग को यानी कि मदन को बारे में जो हुआ था वही बात बताया था। चलिए अब चलते हैं, 9वें नंबर सवाल हो गया है। 10वां नंबर सवाल लास्ट क्वेश्चन है और 10वां नंबर की गिरधर का चरित्र वर्णन करना है। तो गिरधर यानी कि गिरधर लाल 20 के दांत कहानी का एक पात्र है, यह सेन साहब का किरानी है। क्या, तो गिरधर है वह सेन साहब का किरानी है और मदन का यानी कि पिता था। क्या था, तो मदन का पिता था। और मदन के द्वारा सेन साहब के बेटों से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया गया था। क्या कर दिया गया था, तो काम को से निकाल दिया था। तो यही आप लोग को गिरधर का चरित्र वर्णन है। और यह 20 के दांत नलिन विलोचन शर्मा जी लिखे हैं, ये भी आप लोग बात ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप लोग इसके पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो यही में समाप्त करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए।